A very good morning to all of you. Today our lecture will be a continuation of the theorem of minimum complementary energy. In the last lecture में हमने यहाँ तक कर लिया था कि कंडीशंस क्या होती हैं। एक बिल्कुल माइनर सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ये कहा एक बॉडी है इलास्टिक, उसकी सरफेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, वॉल्यूम को टो से। बाउंड्री कंडीशंस में ये था कि आधी बाउंड्री पर तो डिस्प्लेसमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो उस बाउंड्री का नाम रखा सिग्मा यू, मतलब सिग्मा यू ये बाउंड्री है। और आधी बाउंड्री पर हमें स्ट्रेसेस प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो उसका नाम लिखा सिग्मा टो। ओके, तो ये था। अब हम कहते हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगी। टी आई जे न्यू जे इक्वल टू टी आई होगा कहाँ पर, जहाँ स्ट्रेसेस प्रिस्क्राइब्ड है सिग्मा टी पर, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वहाँ यू आई इज इक्वल टू एफ आई। ओके, तो ये आपके पास उसके बाद हमने अपनी तरफ से नया स्ट्रेस डिफाइन किया डैश डेल्टा के साथ, वेरिएशन के साथ। तो डेल्टा टी आई जे, अब ये सारी थ्योरम में डेल्टा टी आई जे मतलब वेरिएशन इन स्ट्रेस पे काम होना है, क्योंकि हम एंड में प्रूव करना चाहते हैं कि मिनिमम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी जहाँ है वहाँ स्ट्रेसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने के साथ हाँ करते हैं। तो हमने ये स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया हमने कहा टी आई जे डैश भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर ये सिग्मा टो पर इसके भी स्ट्रेसेस प्रिस्क्राइब्ड होंगे, सिग्मा यू पर इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट प्रिस्क्राइब्ड होंगी। ठीक है, तो यू आई इज इक्वल टू एफ आई की जगह यहाँ हमने कह दिया कि टी आई जे डैश वहाँ आर्बिट्रेरी होंगी। अब चूंकि वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है, तो हमने अगर इसे खोला टी आई जे डैश टी आई जे प्लस डेल्टा टी आई जे कॉमा जे खोला था, तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ कि जब हम कहते हैं कि हमारा तो ये प्लस ये जीरो है, क्योंकि टी आई जे भी इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये चीज अलग से जीरो हो गई। ये प्रूव हो गया, इसको नंबर 4 कहा, ये हम आगे यूज करेंगे। फिर हमने कहा टी आई जे डैश न्यू जे डैश टी आई है। फिर टी आई जे डैश क्या हुआ, टी आई जे प्लस डेल्टा टी आई जे, न्यू जे बाहर, टी आई है। तो यहाँ से हमें जब इसे खोला तो फिर वही बात आ गई कि हम कहते हैं टी आई जे न्यू जे क्या होता है टी आई, तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो गई, जीरो। तो ये नंबर 5 बनी, इसको भी यूज करेंगे। और नंबर 6 में क्या कहा है हमने कि सिग्मा यू पर डेल्टा टी आई जे आर्बिट्रेरी है, कि वहाँ क्योंकि सिग्मा यू में डिस्प्लेसमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, ये वेरिएशन हो ही नहीं सकता स्ट्रेस में, वहाँ स्ट्रेसेस वहाँ प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, तो डेल्टा टी आई जे आर्बिट्रेरी। अब हमने स्टार्ट किया W इज इक्वल टू हाफ टी आई जे ई आई जे। आज हमने यहाँ से अपना काम स्टार्ट करना था, तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। अब हमें एक ब्लैंक डॉक चाहिए काम करने के लिए, और एक और लेते हैं। चलिए, हमने क्या कहा, हम कहते हैं कि हमारा W होता है हाफ टी आई जे ई आई जे। यहीं से स्टार्ट की बात। अब बल्ट्रामी माइकल कंडीशंस क्या कहती हैं कि टी आई जे क्या होता है। बल्ट्रामी माइकल कहती हैं टी आई जे होता है 1 प्लस सिग्मा ओवर ई, और यहाँ होता है माइनस सिग्मा ओवर ई। यहाँ क्या होता है टी आई जे, ये आपका 1 प्लस सिग्मा ओवर टी आई जे, और यहाँ डेल्टा आई जे थीटा। तो यहाँ होता है टी आई जे, और यहाँ होता है डेल्टा आई जे और कैपिटल थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास होती है बल्ट्रामी माइकल। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ई आई जे की। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ मैं क्या लिखूंगी, हाफ टी आई जे मेरा बाहर है। ठीक है, हाफ और टी आई, राइट। तो हाफ टी आई जे बाहर है, ये हो गया 1 प्लस सिग्मा ओवर ई टी आई जे माइनस सिग्मा ओवर ई डेल्टा आई जे कैपिटल थीटा। अब बात क्या करते हैं हम,
सिग्मा की ये वैल्यू होती है लैम्डा ओवर 2 लैम्डा प्लस म्यू, और ई की ये होती है, ये हम पुराने टाइम में कर कर आए हैं कि ई इतना होता है और सिग्मा इतना होता है। अब हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कैलकुलेशन हाफ 1 प्लस सिग्मा ओवर ई टी आई जे माइनस सिग्मा ओवर 2 ई डेल्टा आई जे टी आई जे और कैपिटल थीटा। यहाँ जो कैपिटल थीटा है ना, जब हम ई आई जे को लिखते हैं ना, ई आई जे को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस लिख रहे हैं। मतलब पहले तो आप बेल्ट्रामी माइकल को समझो क्या है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये कहूँ कि मैंने इसकी वैल्यू पुट की है और वो वैल्यू है ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस, राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब स्ट्रेस है टी आई जी, और ये जो थीटा है ना, आपको तो थीटा की आदत है कि ये होता है ई आई आई, यहाँ ये टी आई आई है, यहाँ ये ई आई आई नहीं है, यहाँ ये टी आई आई है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पर स्ट्रेसेस ही आएंगे, स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस। जो अभी तक आप यूज कर रहे थे वो होती थी टी आई जे इज इक्वल टू लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे। तो वहां हम थीटा को कहते थे ई आई आई, कहते थे, क्योंकि वो था स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। तो वहां थीटा की वैल्यू थी ई आई आई। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप थीटा को क्या समझेंगे यहाँ, टी आई आई। अब आगे, अब आगे हम कहते हैं ये हो गया टी आई जे स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैंने और छोटा करके लिख लिया 2e, और ये टी आई जे ही लिख लो, चाहे स्क्वायर लिख लो या ऐसे भी ठीक है। सिग्मा ओवर 2e, इससे क्या होगा, टी आई आई बनेगा, टी आई आई और एक थीटा पहले है तो थीटा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि डेल्टा आई जे और टी आई जे क्या बनेगी, ये डेल्टा आई जे है, ये टी आई जे है, जब ये खुलेंगे तो टी आई आई बनेगा, और टी आई आई को मैं क्या कह रही हूँ, बड़ा थीटा, तो एक बड़ा थीटा पहले और एक बन गया। अगला स्टेप, ये यहीं तक रहेगा, बस ये निकल गया आपका W, ये आपका W है। अब हम शुरू करते हैं W प्लस डेल्टा W के लिए। तो W प्लस डेल्टा W में डेल्टा यहाँ इंक्रीमेंट है, डेल्टा का मतलब है इंक्रीमेंट, तो दूसरा डेल्टा लगेगा, ये वाला, ठीक है। अब इसके लिए पहले मुझे ये निकाल लेना चाहिए, तो पहले मैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब है मेरे पास जो W था टी आई जे ई आई जे, सबसे पहले मैं टी आई जे डैश लिखती हूँ, डेल्टा थीटा की टर्म्स में काम करती हूँ। देखो ये आपका यहाँ तक हो चुका है, ये कम हो गया। अब हम कहते हैं कि W प्लस इंक्रीमेंट W, इसको टी आई जे प्लस डेल्टा टी आई जे की टर्म्स में लिखूंगी। इसको लिखो W यहाँ से क्या था, हाफ टी आई जे ई आई जे, तो अब है ये हाफ टी आई जे प्लस डेल्टा टी आई जे और ई आई जे प्लस डेल्टा ई आई जे नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेस में वेरिएशन है, स्ट्रेन में वेरिएशन नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमने कहा कि मेरा W प्लस डेल्टा W, मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा, बजाय इसके मैं यहीं से लिख दूं अगर, तो ये मैंने क्या चीज निकाली थी, ये मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, W से, ये मेरा W है, W। अब अगर मैं यहाँ से ही लिखूं W प्लस डेल्टा W, तो मैं यहीं से सीधा भी लिख सकती हूँ, बजाय इतनी लंबी कैलकुलेशन रिपीट करने के। तो मैं क्या लिखूंगी, तो लिखेंगे हम 1 प्लस सिग्मा ओवर 2e टी आई जे प्लस डेल्टा
टी आई जे, अगले वाला भी टी आई जे प्लस डेल्टा टी आई जे माइनस सिग्मा ओवर टू ई, कैपिटल थीटा का स्क्वायर है। कैपिटल थीटा कौन है? टी आई आई है। तो मैं कैपिटल थीटा को कैसे शो करूं? कैपिटल थीटा भी स्ट्रेस है, उसमें भी तो वेरिएशन होगा, है तो कैपिटल थीटा भी स्ट्रेस। तो कैपिटल थीटा में भी डेल्टा कैपिटल थीटा कहकर स्क्वायर निकलेगा। स्ट्रेस में वेरिएशन है और कैपिटल थीटा को टी आई आई है। अब लिखते हैं 1 प्लस सिग्मा ओवर 2e। इसे खोलो, ये टर्म इससे गुना हुई, क्या बनेगी? टी आई जे स्क्वायर। फिर ये टर्म इससे गुना होगी और ये इससे, तो ट्वाइस बन गए टी आई जे डेल्टा टी आई जे। फिर डेल्टा टी आई जे का इंटू डेल्टा टी आई जे, राइट, माइनस सिग्मा ओवर 2e। ये क्या बनेगा? कैपिटल थीटा स्क्वायर डेल्टा कैपिटल थीटा स्क्वायर टू कैपिटल थीटा और डेल्टा। क्या हुआ? 1 प्लस सिग्मा ओवर 2e। अब आप क्या कहोगे? ये चीज है टी आई जे स्क्वायर, ये भी ठीक है, ट्वाइस है। इसमें वैसे मैं दोबारा लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, अब मैं इनको घटा देती हूँ, ये बिल्कुल सही आए हुए हैं, तो अब मैं इसमें दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सही निकला हुआ पहले ही, मतलब मैंने बिल्कुल सही ढंग से लिखा हुआ है इसको। अब इनको घटाओ, आपके पास ये किसकी वैल्यू है? ये है W प्लस डेल इंक्रीमेंट W, और वो किसकी थी? W की। इन दोनों को घटा दें, इन दोनों को घटाने में देखो क्या क्या कट रहा है। एक तो ये टी आई जे स्क्वायर वाली रकम कट रही है, और एक ये सिग्मा बाई 2e थीटा स्क्वायर वाली कट रही है। तो बचा क्या? एक तो ये रकम बची, एक ये बची, दो, एक तीन और एक चार, चार रकमें बची, इन्हें लिखते हैं। तो हमारे पास बच रहा है 1 प्लस सिग्मा ओवर 2e, 2 कटेगा तो e रह गया, टी आई जे डेल्टा टी आई जे, ठीक है। अगले में 1 प्लस सिग्मा ओवर 2e डेल्टा टी आई जे का स्क्वायर, उससे अगला माइनस सिग्मा ओवर 2e कैपिटल थीटा स्क्वायर, और उससे अगला माइनस सिग्मा ओवर ई कैपिटल थीटा डेल्टा कैपिटल थीटा। ये चार रकमें बची हैं। अब क्या करेंगे? हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये हमारे पास आ गया, ये चार रकमें बच गई है, दिस 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 और दिस। अब हम यहाँ से अपना वही फॉर्मूला दोबारा बनेगा, डेल्टा टी आई जे को कॉमन निकालते हैं। कैसे निकालें? देखो, अगर मैं यहाँ से डेल्टा टी आई जे और यहाँ से कॉमन निकालूं तो क्या बन रहा है? 1 प्लस सिग्मा ओवर ई, नहीं यहाँ से नहीं, मैं अगला एक तो यहाँ से निकालते हैं, एक यहाँ से निकालूं। हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूला? टी आई जे माइनस चाहिए होता है सिग्मा ओवर ई, ठीक है। और ये कैपिटल थीटा को कह दो डेल्टा आई जे और टी आई जे, नहीं डेल्टा आई जे, एक मिनट, डेल्टा आई जे कैपिटल थीटा, ये होता है, यही चाहिए ना मुझे अंदर, और बाहर चाहिए डेल्टा टी आई जे। तो ये किस किस रकम से आएगा? एक तो इसमें ये रकम यूज हो गई है, एक तो ये रकम यूज हो गई है और एक ये यूज हो गई है, ये दोनों यूज हो चुके हैं। अब बची ये दोनों, इन दोनों को लिख दो, 1 प्लस सिग्मा ओवर 2e डेल्टा टी आई जे, डेल्टा टी आई जे दो बार लिख लो, शायद कुछ फायदा हो जाए, सिग्मा ओवर 2e कैपिटल थीटा कैपिटल थीटा। अब ये तो हमारी बल्ट्रामी माइकल क्या कहती है? ये क्या चीज होती है? ये ई आई जे होती है, और साथ में डेल्टा टी आई जे है। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे हल किया।
ये तो ठीक है, ई आई जे डेल्टा टी आई जे, इस पूरे का नाम कैपिटल डब्ल्यू रख दिया, इसमें से भी डेल्टा टी आई जे कॉमन निकाल कर, और क्या कह दिया इसे, कैपिटल डब्ल्यू। इसमें से भी डेल्टा टी आई जे कॉमन यही निकाल देते हैं साथ ही। देखो ये डेल्टा टी आई जे हटा दो और एक यहाँ से हटा दो, तो अ, एक मिनट, हमारी ये दो रकमें बची है ना, माइनस सिग्मा बाय टू ई कैपिटल थीटा, ये तो कट नहीं गई थी कैपिटल थीटा स्क्वायर, नहीं ये नहीं कटी है, डेल्टा थीटा वाली कटी है हमारी रकम, कैपिटल थीटा वाली भी तो कटनी चाहिए थी। एक तो ये कटी, ये कैपिटल थीटा वाली तो कटी है, सॉरी, यहाँ पर था डेल्टा थीटा स्क्वायर, तो ये भी कटी थी ना टर्म, ये कौन सी से कटी थी, ये इससे कट गई, तो हमारे पास सिर्फ थीटा स्क्वायर बचा है। थीटा स्क्वायर की भी तो एक रकम आनी चाहिए थी, वो कहाँ है। जब हमने यहाँ खोला तो, अच्छा, तो यहाँ से वाली कटेगी, डेल्टा थीटा रहे। अच्छा थीटा वाली कटेगी, और डेल्टा ये थीटा स्क्वायर था, ठीक है, तो ये कट गई है थीटा वाली तो, और डेल्टा थीटा वाली अभी रह रही है, ये मैं गलत कर दी थी, ये कटेगी और ये वाली रह रही है। तो डेल्टा थीटा स्क्वायर वाली जो टर्म है, वहां से यहाँ पर डेल्टा थीटा स्क्वायर है एक तरह का, तो डेल्टा थीटा को मैंने क्या कह दिया, डेल्टा थीटा स्क्वायर है, तो मैं उसे कह सकती हूँ डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा, और फिर कह सकती हूँ थीटा क्या है, टी आई आई, ठीक है, तो मैं एक डेल्टा आई जे लगाऊंगी तो डेल्टा टी आई जे भी लगा सकती हूँ इसको, ये है डेल्टा टी आई आई है वैसे तो, और ये भी टी आई आई है, लेकिन हम इसमें डेल्टा टी आई जे बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमने अंदर एक डेल्टा थीटा रखा है, ये देखो, इसने इस पूरे का नाम ही क्या रख दिया है, डब्ल्यू, और बाहर निकाल लिया इसमें से डेल्टा टी आई जे, ये तो हो गया ई आई जे डेल्टा टी आई जे, और ये डब्ल्यू और डेल्टा टी आई जे, ये है इसका काम, ठीक है यहाँ तक। अब ई आई जे हमारे हिसाब से क्या होता है, हाफ यू आई कमा जे प्लस यू जे कमा आई। अगर मैं इसमें इसको सिमेट्रिक मान लूं, इसको खोल लिया, खोल के फिर कह दिया आई और जे सिमेट्रिक है अगर, तो ये दोनों सेम हो गए, हाफ हाफ वन हो गया, ये हाफ हाफ वन होने का मतलब है ये हाफ प्लस हाफ, हाफ यू आई जे डेल्टा टी आई जे दोनों यू आई जे कर दिए, और फिर ये हाफ प्लस हाफ, ये वन हो गया, और डब्ल्यू ऐसे का ऐसे, तो एक कोई खास बड़ा स्टेप नहीं था, बस सिमेट्रिक के हिसाब से हमने ये कह दिया इसको कि ये हाफ प्लस हाफ वन हो गया, और वन के बाद खोलो इसे पूरा, आपको पता चला मैं क्या बोल रही थी, मैंने ये बोला है यू आई जे डेल्टा टी आई जे, यू जे आई डेल्टा टी आई जे, और ये डब्ल्यू है, तो अगर मैं यू आई जे और यू जे आई को डिस्प्लेसमेंट को कहती हूँ कि आपस में सिमेट्रिक हैं, तो ये सेम हो गई चीज़, तो डबल हो गई, डबल बाहर कट गया, तो यू आई कॉमा जे और डेल्टा टी आई जे प्लस डब्ल्यू डेल्टा टी आई जे, राइट। अब अब आपके पास आता है, इतना होने के बाद ये हो गया, इसके बाद हम कहते हैं कि इंक्रीमेंट इन स्ट्रेन एनर्जी डेल्टा यू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू टी वॉल्यूम पर, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिखी गई है यहाँ, हमारा डेल्टा डब्ल्यू जो निकला वो यहाँ पुट कर दिया, नंबर 8 को यहाँ पुट कर दिया, नंबर 8 है यू आई जे डेल्टा टी आई जे प्लस डब्ल्यू डेल्टा टी आई जे,
पुट करने के बाद का ही स्टेप इम्पोर्टेंट है। चलो, अब हमने इसको इंटीग्रेशन कर लिया एक तरह से। मैं इसको कह देती हूँ कि मैंने क्या कर दिया, u इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल्टा w, है ना, और डी टो ओवर 2। अब क्या किया जाए, अगर मैं इसे लिखती हूँ कि ये यू आई डेल्टा टी आई जे पूरे का बाहर डेरिवेटिव है, तो यू आई जे ये तो ठीक है, माइनस करना पड़ेगा यू आई और डेल्टा टी आई जे का जे, ठीक है, प्लस डब्ल्यू वाली टर्म ऐसे की ऐसे डी थे। जानबूझ के किया है ताकि हम इसको सरफेस से वॉल्यूम से सरफेस में लाना चाहते हैं, इसलिए किया है। अब अगले स्टेप में क्या कहेंगे कि यू आई है डेल्टा टी आई जे कॉमा जे, ये है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब अगले स्टेप में हम इसको तो ऐसे ही रखे हुए हैं, ये कॉपी किया हुआ है, कुछ भी नहीं है नंबर। अगले स्टेप में क्या किया, हमने नंबर 4 को यूज किया। नंबर 4 में हमने कहा था कि हमारा डेल्टा टी आई जे कॉमा जे 0 है। मैंने कहा था नंबर 4 बाद में यूज होगी, तो यहाँ नंबर 4 यूज होगी बाय नंबर 4 इक्वेशन। ये 0 हो गई, टर्म खत्म। तो बचा ये इंटीग्रल यू आई डेल्टा टी आई जे कॉमा जे और डब्ल्यू डेल्टा टी आई जे और डी टो। अब डी टो के बाद हम क्या करते हैं, अब सरफेस इंटीग्रल में ले आएंगे। अब हम कहते हैं इसका नाम तो रख दिया पी, ये वाली टर्म तो पी कह दी, ये इंटीग्रल एक तरह का। इस इंटीग्रल को सरफेस में बदलो तो सिग्मा पर होएगा, तो डेरिवेटिव हट जाएगा, तो ये रह जाएगा यू आई डेल्टा टी आई जे और डी सिग्मा। ये आपके पास हो गया, डेरिवेटिव हट गया, पी अपनी जगह है, यू आई डेल्टा टी आई जे, तो न्यू जे आ जाता है, डी सिग्मा में नॉर्मल आएगा न्यू जे। अब हमें पता है कि टी आई जे न्यू जे क्या होता है, टी आई, तो डेल्टा टी आई जे न्यू जे क्या होगा, इतना कर लिया, डी सिग्मा हो गया, पी अपनी जगह है। अब हम इसको दो हिस्सों में बांटेंगे कि ये तो पूरी सिग्मा पर है, पूरी सिग्मा मतलब इसने क्या किया हुआ है, बाउंड्री का नाम कभी तो ये ऐसे कहता है और कभी कहता है ये, तो एक्चुअली ये ले रहा है। तो बाउंड्री के नाम को फिर इसने दो हिस्सों में बांटा कि हमारे पास ये सरफेस दो पार्ट्स में है, सिग्मा यू और सिग्मा टी। तो एक बार यू आई डेल्टा टी आई जे न्यू जे डी सिग्मा यहाँ, और एक बार यहाँ टी आई जे न्यू जे डी सिग्मा, और पी अपनी जगह पड़ा है अभी ऐसे कैसे, ठीक है, पी ऐसे कैसे। अब वो कहता है कि हमारी कंडीशन क्या थी, नंबर 5 कंडीशन क्या थी कि सिग्मा टो पर ये चीज 0 होगी, प्रिस्क्राइब्ड है, निकली थी ये, तो ये 0 हो गई। हमने ये कहा हुआ था प्रिस्क्राइब्ड में कि सिग्मा टो पर डेल्टा टी आई जे न्यू जे क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ डेल्टा ले रही हूँ ना, डेल्टा टी आई जे न्यू जे 0 इक्वेशन 5 से। तो ये टर्म भी खत्म हो गई, अब सिर्फ पी बच गया और ये दो टर्म्स बची हैं। दो टर्म्स के बाद अब क्या करते हैं, सिग्मा यू पर हमने क्या कहा था कि हमारा टी आई जे आर्बिट्रेरी है, यही कहा था ना हमने। अब डेल्टा टी आई जे को में से अब अगले स्टेप में क्या किया कि इसको टी आई जे न्यू जे लिखकर और इस डेल्टा को बाहर इंक्रीमेंट के रूप में निकाल दिया। ये तो इंक्रीमेंट के रूप में आ गया, अंदर है यू आई टी आई जे न्यू जे और डी सिग्मा और सिग्मा यू पर। अब क्या कहेंगे, अब हमने अपनी कंडीशन बस ये ऐसे कैसे सिग्मा यू पर, क्योंकि आर्बिट्रेरी कहे थे हमने कहा था कि वहां पर टी आई जे कैसे होंगे, यू आई इज इक्वल टू एफ आई भी की थी कंडीशन, अभी वो यूज कहीं नहीं की, लेकिन हो गया यहाँ तक। अब इस इंक्रीमेंट को वहां वाले इंक्रीमेंट डेल्टा यू के साथ, ये सब हम जो निकाल रहे थे ये डेल्टा यू था, तो डेल्टा कॉमन ले लो, तो यू माइनस इंटीग्रल यू आई टी आई जे न्यू जे और डी सिग्मा, ये किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया, उस तरफ पी है, ठीक है, ये उधर चला गया तो इज इक्वल टू पी आ गया। अब पी तो पॉजिटिव है, क्यों,
पी पॉजिटिव है। पी में जो थी ना स्ट्रेन एनर्जी थी, इंटीग्रल जो भी इंटीग्रल थे वो सारे पॉजिटिव हैं, स्क्वायर्स थे, तो पी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हुआ ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी का सिंबल है वी स्टार। वी तो था पोटेंशियल का, वी स्टार ये है वी स्टार, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी। मैंने शुरू में कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी घटा दो, मतलब स्ट्रेन एनर्जी के बाद जो हिस्सा बचता है, जैसे ये कर्व है तो स्ट्रेन एनर्जी नीचे है, ऊपर वाला हिस्सा कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या था, इस पूरे में से स्ट्रेन एनर्जी में से ये हिस्सा घटा दिया हमने, तो हम जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये पॉजिटिव आ गया, वी स्टार ग्रेटर देन 0, इट मीन्स मिनिमा। डेल्टा वी स्टार आया है, इंक्रीमेंट जो है वो पॉजिटिव है, इंक्रीमेंट पॉजिटिव का मतलब इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, हेंस एब्सोल्यूट मिनिमम इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आपकी थ्योरम थी। मतलब कि कैलकुलेशन में हम पहुंचे वही हैं। वी स्टार आपको पता होना चाहिए क्या था, यू क्या था, यू थी पोटेंशियल एनर्जी, उसमें से घटा रहे हैं यू आई टी आई जे और म्यू जे। ओके, सो दिस वाज द लेक्चर।